हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रभु मार्केट इनसाइट। तो दोस्तों, आपको आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपने काफ़ी सुना होगा कि अ, अमेरिका में फेसबुक, मेटा, गूगल, एनवीडिया काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो आपकी भी इच्छा होती होगी कि आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो आप कैसे पैसा आप तो अभी केवल इंडेक्स यहाँ इंडिया में कर रहे हैं। आपको मालूम है कि शेयर मार्केट कैसे होता है। डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोल के इस पे इन्वेस्ट किया जाता है। इंडिया में शेयर खरीदे जाते हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस वगैरह काफी कंपनी शेयर खरीदते होंगे। लेकिन आपकी इच्छा होती होती कि जैसे डाउ फ्यूचर, डाउ जोन्स जो है, नाइडैक्स जो है, इतनी तेजी से भाग रहा है, इतना हाई पर हाई बना रहा है। तो आप भी सोचते होंगे कि मैं एप्पल में इन्वेस्ट करूं, गूगल में इन्वेस्ट करूं, एनवीडिया में इन्वेस्ट करूं। इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, कई गुना बढ़ जा रहे हैं। तो आपकी इच्छा होती हो कि मैं भी वहां पे जो है पैसा लगाऊं और इन्वेस्ट करूं और काफी पैसा कमाऊं। तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अमेरिकी कंपनियों में, उसका ही मैं आसान और एकदम सुविधाजनक तरीका आपको बताने जा रहा हूं। आईडी कैसे आप वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं भारत में ही रह के। तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए, जैसे सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है आपको ग्लोबल ईटीएफ में पैसा कैसे लगाएं। आप जो है भारत में ही बैठकर दोस्तों अमेरिका की कई कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं अच्छी से। मेटल, गूगल हुआ उसमें। तो इसके लिए आपको देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों। इसमें आपको सीधे पहले ईटीएफ क्या है, ईटीएफ बता रहे हैं आपको। ईटीएफ की सीधी परिभाषा होती है म्यूचुअल फंड की तरह। ईटीएफ में कई शेयरों का एक बास्केट होता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे आप सामान्य शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी खरीद या बेच सकते हैं दोस्तों। ये समझ में आया आपको, ईटीएफ की सीधी परिभाषा। अब इसके लिए आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, विदेशी ईटीएफएस ही क्यों, विदेशी ईटीएफएस के जरिए आप बिना किसी विशेष रिसर्च के सीधे पूरी दुनिया के शीर्ष कंपनियों जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन में आसानी से पैसा लगा सकते हैं और वैश्विक विकास का हिस्सा बन सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों वही है जो भी मैं बता चुका हूं। अब आगे आप देखिए, आगे देखिए आप क्या होता है। इसमें जो है ग्लोबल निवेश के तीन बेजोड़ फायदे हैं दोस्तों। सबसे अच्छे जो फायदे हैं तीन बेजोड़ मैं आपको बताना हूं। देखिए, जोखिम का बंटवारा होता है। पहला, अपना सारा पैसा केवल एक देश भारत में लगाने के बजाय अलग अलग देशों के बाजारों में निवेश करके आप अपना पोर्टफोलियो का जोखिम जो है कम कर सकते हैं। जैसे आप भारत में ही पैसा लगा दिए, भारत ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, यहाँ की शेयर मार्केट अभी काफी दिनों से बढ़े ही नहीं। और अमेरिका और देखिए, जापान की देखिए, कोरिया की देखिए, मार्केट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप वहां पैसा लगाए होते तो अब तक काफी मुनाफे बैठे होते। इस युद्ध के माहौल में भी काफी मुनाफे होते दोस्तों। तो वही मैं बता रहा हूं, जोखिम का बंटवारा। आप इंडिया में लगा बैठे हैं तो तभी उतना पैसा नहीं कमा पाए, इंडिया मार्केट नीचे ही चल रहा है। अब दूसरे पाइए, मजबूत डॉलर का लाभ। चूंकि अमेरिकी डॉलर समय के साथ भारतीय रुपए के मुकाबले मजबूत होता है, इसलिए डॉलर आधारित संपत्तियों में निवेश करके आपको अतिरिक्त रिटर्न मिलता है। आपको समझ आया, क्योंकि डॉलर काफी मजबूत है इस समय और जो भी पैसा वहां लगाया हो काफी अच्छे लाभ पे बैठा होगा दोस्तों। ये आपका दूसरा हुआ डॉलर का लाभ। और तीसरा देखिए, टेक दिग्गज कंपनियों का साथ दोस्तों। टेक दिग्गज कंपनियों का साथ, दुनिया की सबसे नवोन्मेषी तकनीकी कंपनियों जैसे एनवीडिया, मेटा, गूगल, टेस्ला अमेरिका की भारतीय लिस्ट में लिस्टेड हैं बाजारों में, जिसमें आप आसानी से भागीदारी पा सकते हैं। टेस्ला में भी, एनवीडिया में जो टेक कंपनी, जैसे अपने यहाँ इंडिया में टेक कंपनी है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, इसी प्रकार से कई कंपनियां हैं, टेक महिंद्रा है। उसी प्रकार से अमेरिका में देखिए, एनवीडिया, मेटा, गूगल, टेस्ला, बहुत बड़ी कंपनी है जो इंडिया से काफी बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। इसमें आप निवेश करके काफी पैसा कमा सकते थे इस समय, अगर आपने निवेश किया होता तो। उसी का तरीका मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आगे देखिए आप दोस्तों। अब इसमें विदेशी ईटीएफएस में निवेश के दो मुख्य रास्ते होते हैं, दो मुख्य रास्ते। पहला रास्ता है घरेलू अंतरराष्ट्रीय ईटीएफएस। भारत का यह सबसे आसान घरेलू रास्ता है। आप डीमैट अकाउंट जैसे जोरोधा ग्रो का उपयोग करके आईएनआर में अंतरराष्ट्रीय इंडेक्स को ट्रैक करने वाले एसेट खरीद सकते हैं।
जैसे जोरोधा हुआ आपका ग्रो हुआ, उसमें आप अकाउंट खुलवाइए खाता, उसके बाद ईटीएफ के माध्यम से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रास्ता दूसरा, सीधे अमेरिकी ईटीएफएस। इस रास्ते से आप किसी विशेष अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे IND मनी ओस्टेड पर खाता खोलकर सीधे डॉलर में अमेरिकी एक्सचेंज पर लिस्टेड ETF खरीद सकते हैं। ये नंबर दूसरा रास्ता था आपका। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, देखिए अब आगे का रास्ता है आप घरेलू अंतरराष्ट्रीय ETFs, भारतीय ब्रोकर से सीधा निवेश। यह भारत के आम निवेशकों के लिए सबसे सुलभ माध्यम है। भारत के कई फंड हाउस जैसे मोतीलाल ओसवाल हुआ, आपका मीर एस्टेट हुआ, ये सब ETFs ऑफर करती हैं जो वैश्विक सूचकांकों को ट्रैक करती हैं दोस्तों। ठीक है, आपको किसी तरह के विदेशी करेंसी कन्वर्शन या विदेशी बैंक ट्रांसफर नहीं करना पड़ता, बस आपको सामान्य डीमैट अकाउंट में जाएं, ETF सर्च करें और तुरंत खरीद लें। ये है आपका भारतीय ब्रोकर में सीधा निवेश कर सकते हैं आप। समझ रहे हैं दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल और मेरे ETFs के जरिए। ठीक, अब मैं आपको आगे को बताने जा रहा हूं सीधे अमेरिकी बाजारों में निवेश। आप डायरेक्ट सीधे अमेरिकी बाजारों में सीधे डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इसका उपयोग आप सीधे NYSE या NASDAQ पर लिस्टेड दिग्गज कंपनियों ETFs जैसे वैनगार्ड, SP 500 ETF या इन्वेस्टक्यू को खरीदना चाहते हैं तो रास्ता सही है। इसके लिए आपको IND मनी वेस्टेड या इंटरेक्टिव ब्रोकर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर खाता खोलना होगा। RBI LRS योजना के तहत भारत बैंक के माध्यम से भारतीय रुपया डॉलर में बदलकर यहां ट्रांसफर किया जाता है। आपका जो है रुपये जो है वो डॉलर में बदलकर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आप इसके माध्यम से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, देखिए सीधे विदेशी निवेश की आसान चरणबद्ध प्रक्रिया। पहली प्रक्रिया है स्टेप 1 में खाता खोलें, किसी भरोसेमंद ब्रोकर प्लेटफॉर्म जय पर साइन करें और KYC पूरा कर लें। ठीक है, पहली प्रक्रिया है, इसके माध्यम से आप निवेश करें। दूसरी है स्टेप 2, इसमें जो है 8BEN फॉर्म और अमेरिकी डिविडेंड टैक्स छूट जैसे 30% से 25% के लिए डिजिटल फॉर्म भरें। ये स्टेप 2W8BEN फॉर्म है दोस्तों, समझ लीजिए, इसको समझ में आया। अब तीसरे नंबर देखिए आप स्टेप फंड 3, LRS के तहत आप नेट बैंकिंग से रुपए को डॉलर में बदल सकते हैं। जैसे रुपया आपका है, यहाँ आप विदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रुपये को डॉलर में बदलने का तरीका है। अब स्टेप 4 है ETF खरीदें और डॉलर क्रेडिट होने के बाद फ्रैंक्शनल शेयर के जरिए $1 से भी शुरुआत कर सकते हैं। $1 से मात्र शुरुआत कर सकते हैं आप। समझ में आया दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूं, ऐसा कोई नहीं आपको बताएगा। अब मैं आगे का स्टेप आपको बता रहा हूं। सबसे लोकप्रिय और अंतरराष्ट्रीय ETFs की तुलना, जो सबसे एकदम लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय और सबसे बड़ी है, उसके बारे में आपको बताना जा रहा हूं। देखिए आप VOO वैनगार्ड SP 500 अमेरिका की टॉप 500 विशाल कंपनियां हैं। इसमें सीधे अमेरिकी बाजार में आप डॉलर में निवेश कर सकते हैं, पहला ये माध्यम हो गया। दूसरा देखिए आप QQQ इन्वेस्को, NASDAQ 100 टेक और हाई ग्रोथ कंपनियां सीधे अमेरिकी बाजार में निवेश कर सकते हैं, जो कि आपको NVIDIA सब ने बताया, उसके बारे में बताया। अब आपको आते हैं हिंदुस्तान की कंपनियां, जो देखिए इसमें ON 100 मोतीलाल ओसवाल, NASDAQ 100 अमेरिकी टेक इंडेक्स रुपये में घरेलू बाजार ब्रोकर्स जैसे घरेलू अपने इंडिया की कंपनियां हैं दोस्तों, इसमें भी आप लगा पैसा कर सकते हैं। तीसरा है मेरे नाइट फैन ETF, इसमें नाइट फैन 10 महादिग्गज अमेरिकी टेक शेयर हैं घरेलू बाजार ब्रोकिंग में, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको बताया दोस्तों। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, देखिए दोस्तों आगे वाला आपका है आपका कट हो गई। अब देखिए दोस्तों टैक्स नियम और सीमाएं वित्त वर्ष 2026 से 2027 की जो है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें आपका 20% टैक्स TCS जो है 10 लाख रुपए से ऊपर। ठीक, इसमें देखिए ARS और TCS के महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। RBI की
लाइब्रेलाइज्ड रेमिटेंस ऑफ स्कीम LRS के तहत हर भारतीय नागरिक को साल में $2.5 लाख तक विदेश में भेज सकता है। $2,50,000 तक विदेश में भेज सकता है। निवेश के लिए विदेश में भेजे गए पैसे पर सालाना 10 लाख टैक्स सीमा तक कोई टैक्स नहीं है। 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं आपको देना है, ठीक। लेकिन 10 लाख से अधिक राशि पर 20% TCA टैक्स है, जिसे बाद में आपको ITR रिटर्न में क्लेम कर वापस पा सकते हैं। 10 लाख से अधिक पर टैक्स है, लेकिन आप क्लेम में वापस पा सकते हैं। दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे का प्रक्रिया देखिए दोस्तों। सावधानियां और संभावित जोखिम, ये भी सावधानी होनी चाहिए कि हमारा पैसा लग रहा है, कमाई का महत्वपूर्ण पैसा है, हम सावधान होकर लगाएं, जोखिम ना हो, ये आप ध्यान दीजिए। इसमें सावधानियां और जोखिम। मुद्रा विनिमय, करेंसी रिस्क, यदि भविष्य में रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है तो आपके रिटर्न पर इसका कुछ असर पड़ सकता है। यद्यपि ऐतिहासिक रूप से रुपया कमजोर ही हुआ है। तो अतिरिक्त शुल्क और चार्जेस, सीधे अमेरिकी निवेश पर पैसे ट्रांसफर करते समय बैंकों द्वारा फॉरेक्स मार्कअप शुरू और फिक्स ट्रांसफर चार्जेस लगाए जाते हैं। दोस्तों, इसको आप देख लिए। RBI सीमाएं, RBI कभी कभी भारतीय म्यूचुअल फंडों के विदेश में निवेश करने के भी नियम सीमाओं के कारण घरेलू ETFs में नए निवेश अस्थायी रूप से रोके जा सकते हैं, ये भी देख लीजिए आप। उसके बाद कैपिटल गेन, 2026 नियम के तहत विदेशी ETF दीर्घकालिक लाभ LTCG 24 महीने से अधिक रखने पर आपको 12.5% की दर से बिना इंडेक्शन को टैक्स किया जा सकता है। समझ में आया दोस्तों? मैं आपको एकदम साधारण और आसान तरीके से बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई सवाल है, क्या आपके पास कोई सवाल है अपनी, तो देखिए, वैश्विक वित्तीय यात्रा की शुरुआत सूझबूझ के साथ आज ही करें। सुरक्षित प्लेटफॉर्म चुने, हमेशा सेबी और USSC और FINRA द्वारा रेगुलेटर ब्रोकर्स का ही इस्तेमाल करें। अच्छी जगह ढूंढ के कंपनियां वहां ही इस्तेमाल करें दोस्तों, जो कि आपका पैसा बड़ा मेहनत का है और सुरक्षित लगना चाहिए। दूसरी चीज, सिर्फ SI बेहतर है एक बार में पैसा लगाने के बजाय हर महीने छोटे छोटे अमाउंट, जो मैंने आपको SIP बताया है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इकट्ठे पैसा लगाने से जोखिम ज्यादा रहता है, और आप महीने में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं तो बेहतर होता है, SIP अच्छी होती है। ये सिर्फ के बारे में। और महत्वपूर्ण सलाह है आपके, निवेश करने से पहले नियम और शर्तें आपकी जोखिम क्षमता को अच्छी तरह से जांच लें। निवेश करते समय आप पूरी तरह से जानकारी ले लें, मुझे कहाँ निवेश करना है, किस तरह से करना है। थैंक यू, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।